गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। वाह, 2.25 लाख का मंगलसूत्र लौटा दिया, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कायम की मिसाल। तराजू पर मुहर लगवाने आए लोगों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। पंचरुखी में आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोलर लाइट से रोशन होंगी सिरमौर की गलियां, 90% सब्सिडी भी मिलेगी। हिम ऊर्जा की मुहिम लाई रंग। दुमती पोस्ट पर पहुंचे सांसद, आईटीबीपी जवानों से की बात, समस्याएं भी जानी। कुहाना के किसानों के लिए वरदान बनी धीरा उठाऊ सिंचाई योजना। और अब समाचार विस्तार से। सड़क पर मिला करीब 2.25 लाख रुपए की कीमत का सोने का मंगलसूत्र लौटाकर एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले यह युवक बोधराज ठाकुर मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। बोधराज ठाकुर अभिलाषी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी कार्यरत हैं। बोधराज ठाकुर गुरुवार को अपनी गाड़ी से गोहर उपमंडल में अपने पुराने घर शाला जा रहे थे, तो इसी दौरान बग्गी से करीब 5 किलोमीटर दूर पाथरू के पास उन्हें सड़क पर एक मंगलसूत्र मिला। बोधराज ठाकुर ने इसकी सूचना फेसबुक पोस्ट पर डाली। कुछ ही घंटों में यह सूचना मंगलसूत्र खोने वाली हटगढ़ की अर्चना को भी मिल गई। गुरुवार शाम को बोधराज ठाकुर ने मंगलसूत्र अर्चना और उसके पति को सौंप दिया। बोधराज ठाकुर की ईमानदारी की पूरे क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है। मैं बोधराज ठाकुर, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट नाचन। कल मैं सुंदरनगर से अपने घर चैल चौक वापस आ रहा था, तो रास्ते में मुझे बग्गी और चैल चौक के बीच में रोपड़ी नामक जगह पर एक सोने का हार मिला, जो देखने के पश्चात मुझे लगा कि ये बहुत बहुमूल्य है। वो बीच रोड पे पड़ा हुआ था और उसके बाद मैंने इस हार को अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। तो उसके पश्चात आप मेरे फेसबुक के जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोगों के सहयोग से सभी ने इस मेरी पोस्ट को वायरल किया और जो इसके असली हकदार हैं उसको दिलाने में मदद की। अभी जो इस हार की जो कीमत आंकी गई वो 1,75,000 के करीब आंकी गई और आज हमें प्रसन्नता होती है जिसका इस पे हक था, ये हार हम उसी को दिलाने में कामयाब हो गए। और ये सब मेरे फेसबुक के भाई बहनों के आशीर्वाद से हुआ है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना वायरस को लेकर भले ही जीवन पटरी पर लौटने लगा है, पर लोग मास्क के प्रति एहतियात बरत रहे हैं। अब बसें भी सड़कों पर दौड़ने लगी हैं, पर सवारियां बहुत कम हैं। हालांकि ये देखने में आया है कि कुछ दुकानों में सामाजिक दूरी के प्रति लोग लापरवाही बरत रहे हैं। उधर मापतोल विभाग के पास तराजू इत्यादि को मुहर लगाने के लिए आए लोगों ने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। अपनी बारी के चक्कर में एक दूसरे से चिपक कर कार्य करवा रहे थे। पंचरुखी पहाड़ा मार्ग पर वाहनों के खड़े रहने से जाम की स्थिति बनी हुई थी। जिला सिरमौर की पंचायतों की गलियां अब नेशनल सोलर मिशन के तहत रोशन होंगी। जिला में इसके लिए हिम ऊर्जा के माध्यम से 12 वॉट्स की 1800 सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं। लाइट्स केवल वहीं लग पाएंगी जहां पूर्व में 20 से भी कम या बिल्कुल भी सोलर लाइट्स नहीं लग पाई हैं, ताकि गांव की गलियां अंधेरी न रहें। सोलर लाइट्स पंचायतों को 90% सब्सिडी के आधार पर दी जा रही हैं, जिसमें पंचायतें 1,730 रुपए की राशि ही जमा करवाएगी। 12 वॉट एलईडी की लाइट्स की बैटरियों को भी पुख्ता किया गया है। नमस्कार पीओ साहब, हिम ऊर्जा जिला सिरमौर में किस तरह से पंचायतों को रोशन करने की तैयारी कर रहा है? हिम ऊर्जा राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत इस साल 1800 स्ट्रीट लाइटें जो है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूरे सिरमौर जिला में लगाने जा रही है। इसमें 1730 रुपये पर स्ट्रीट लाइट की दर से जो है वो उपभोक्ता अंशदान जो है वो पंचायतें देगी और 90% जो सब्सिडी है वो भारत सरकार उसमें नहीं करेगी। तो ये इसमें हमारे को जो है लगभग 100 के करीब रेजोल्यूशन जो है वो विभिन्न पंचायतों से प्राप्त हुए थे। तो उसकी स्क्रूटनी करके हमने जो है ना, जिन पंचायतों को हमने 20 से अधिक स्ट्रीट लाइटें पहले इस प्रोग्राम में दे दी थी, उनको रिजेक्ट करके बाकी जो कोशिश हमारी ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पंचायतें हों जहाँ पे पहले ये स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी। तो इन पंचायतों में हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें जैसे कि 500 स्ट्रीट लाइटें हमने जो है वो डिलीवर भी कर दी है विभिन्न पंचायतों को और 1300 स्ट्रीट लाइटें जो है वो बहुत जल्दी इस वक्त आने वाली हैं।
सर, पूर्व में भी देखने में आया है कि जो स्ट्रीट लाइटें सोलर ऊर्जा की लगाई गई, उसमें जो है कई बार बैटरी चोरी या कई बार अन्य कारणों से जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए नए जो राष्ट्रीय जो मिशन चला है सोलर ऊर्जा का, लाइट्सों का, तो उसमें किस तरह की अब ये खामियों को दूर किया गया है? ये एक काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इससे हम काफ़ी परेशान भी थे, क्योंकि हर साल जो है वो चोरी की बहुत सारी घटनाएं देखने में मिल रही थी। तो अभी हमारा जो ग्राम पंचायतों के साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो MOU हुआ है, तो उसके मुताबिक इस समस्या से निजात पाने के लिए जो पहले हम बैटरियां लगाते थे उसको बदल करके लिथियम आयन टाइप की बैटरीज जो है वो सिलेक्ट की गई है। और वो बैटरीज जो है ना, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और उसको ऊपर उसमें ही मॉड्यूल के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि चोरी होने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम होती है। पीओ साहब, जिला सिरमौर में पावर प्लांट, सौर ऊर्जा के पावर प्लांट की क्या स्थिति है? पावर प्लांट जो है वो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दो स्कीमों में लगाया जाता है। ऑफ ग्रिड में तो हमने 131 किलोवाट की एक प्रपोजल मिनिस्ट्री को पिछले साल भेज रखी है, जो अभी तक वहाँ लंबित है, हमारे को मिली नहीं है। अगर वो अप्रूवल मिलती है तो हम जिला सिरमौर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जो है वो ऑफ ग्रिड के पावर प्लांट 90% सब्सिडी पे लगाएंगे। बट अभी ये प्रपोजल अप्रूव नहीं हुई। और जो ऑन ग्रिड की बात है, जो आम घरेलू उपभोक्ता हैं वो इस स्कीम में कवर किए जाते हैं। उनको हमने पिछले साल जो है वो 70% सेंट्रल सब्सिडी और 10% की लगभग आती है, वो 4,000 रुपये पर किलोवाट की दर से जो है वो हिमाचल सरकार ने उन लोगों को सब्सिडी दी है। तो इसमें हमने जो है वो 435 किलोवाट के करीब जो है पिछले साल विभिन्न 52 के करीब जो बेनिफिशरीज थे वो लाभान्वित किए हैं। तो इस साल का अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि सब्सिडी पैटर्न जो है थोड़ा चेंज हो गया है, रेट भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो इस साल का भी शुरू होने वाला है। मंडी लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 13,720 फीट की ऊंचाई पर स्थित ITBP की दुमती पोस्ट पर पहुंचकर सेना का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान सांसद ने कहा कि आज देश का नेतृत्व हो या सैनिकों का पराक्रम, दोनों मजबूत हाथों में है। उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीतियों व नापाक इरादों को लेकर चीन सरकार की भी कड़ी आलोचना की। इस दौरान कई घंटे सांसद ने सैनिकों के साथ बिताने के साथ उनकी समस्याएं भी सुनी। एक तो जो हमारे जवान सीमा पर तैनात है, अपने परिवारों से दूर देश की रक्षा कर, उन जवानों से मिला जाए। दूसरा, जो चाइना से जो तनाव बढ़ा है, जो चाइना नापाक हरकतें कर रहा है और जिस तरह उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया दुखी है, आज हमारे वीर सैनिक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के और 50वीं वाहिनी के जवानों के साथ और 18वीं महारेजिमेंट के वीर जवानों के साथ मन में इच्छा थी मेरी मिलने की, मैं कि वहाँ जाऊं, क्योंकि मैं तो उस पार्लियामेंट का सांसद के नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि उनसे जाकर सीमा पर जाकर मिलूं। तो बड़ी इच्छा थी मन में और आज इच्छा पूरी हुई। आज जवानों के साथ जिस तरह मिलने का मौका मिला, वीर जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ, और जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ हमारे ITBP के जवान, हमारे महार रेजिमेंट के वीर जवान जिस तरह सीमा पर डटे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि देश की रक्षा करने की जो मन में एक उत्साह वातावरण बना रहता है, वो वातावरण मुझे देखने को मिला, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई। और मैंने वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनके परिवारों को नमन करता हूँ कि अपने परिवारों से इतने दूर, इतने इस दुर्गम क्षेत्र में वो सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम तो अपने घरों में चैन के साथ सोए पड़े हैं, लेकिन वो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको नमन करना, उनको प्रणाम करता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे चाइना के नज़दीक जो बॉर्डर है वहाँ टावरों लगाए जाए, क्योंकि चाइना की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन हमारे जो मोबाइल टेलीफोन है वो नहीं चलते हैं। तो इसलिए मैं ये पहला काम जाकर करूंगा और ये रोड भी ठीक हो, ये नेशनल हाईवे के रूप में पक्की रोड बने
ताकि हमारे जवान सीधे चाइना बॉर्डर पर जब भी जरूरत पड़े पूरे काफिले के साथ अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चाइना बॉर्डर पर पहुंचे और चाइना से जो उसकी नापाक हरकतें हैं उनसे लोहा मोल लें, जैसा कि हमारे जवानों ने दिखा दिया। जो पीछे चाइना के साथ झड़प हुई थी, हमारे जवान, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, यानी शहीद हुए हैं, ये शब्द थे उनके। तो ऐसे हमारे जवान हैं, उन जवानों को श्रद्धांजलि भी कुहाना गांव के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा हेतु धीरा में उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण 1 दशक पूर्व जल शक्ति विभाग द्वारा करवाया गया था। इसके तहत गांव की 18 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का प्रावधान है। इस सिंचाई योजना के निर्माण पर 20 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस योजना के निर्माण के उपरांत किसानों को सिंचाई के लिए इंद्रदेव की मेहरबानी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर व्याप्त है।